याद है बचपन में अपना फेवरेट कार्टून देख के कितना मस्त लगता था? अब शायद ना लगे, क्योंकि तुम जानने वाले हो कुछ सबसे डार्क कार्टून थियरीज। चलो, शिनचैन। याद है वो ठरकी और नॉटी बच्चा जो बहुत मस्ती करता था और अपनी मम्मी से मार खाता रहता था? तो इस कार्टून के बारे में थियरी है कि एक बार जब शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमामारी को कार से बचाने की कोशिश कर रहा था तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और फिर वो दोनों नहीं रहे। इस वजह से उन दोनों की मम्मी को गहरा सदमा पहुंचा और हम जो शिनचैन की मस्ती देखते हैं वो एक्चुअली उसकी मम्मी मित्सी इमेजिन कर रही है। एक्चुअली मित्सी और हैरी अकेले रहते हैं बिना हिमामारी और शिनचैन के। करेज द कावर्डली डॉग। याद है वो डरावने और डार्क मॉन्स्टर्स जिनका करेज रोज सामना करके यूस्टस और म्यूरियल को बचाता था? तो थियरी है कि ये डरावने मॉन्स्टर्स बस करेज के दिमाग में एग्जिस्ट करते थे। असलियत में कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, लेकिन उसके मालिकों के साथ ऐसी जगह रहने की वजह से जहाँ कोई आता जाता नहीं था और उसकी मेंटल इलनेस की वजह से उसको मॉन्स्टर्स दिखते भी थे, वो उनसे लड़ता भी था और अपने मालिकों को बचाता भी था। सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में। स्पंजबॉब स्क्वारपैंट्स। याद है वो अंडर वाटर सिटी बिकनी बॉटम जहाँ स्पंजबॉब अलग अलग जीवों के साथ रहता था? तो थियरी है कि बिकनी बॉटम न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से क्रिएट हुआ था। बिकनी बॉटम एक्चुअली बिकनी एटॉल कोरल रीफ के पास लोकेटेड था जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट होते थे, जिस वजह से स्पंजबॉब और उसके दोस्त न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज हो गए थे। मतलब वो जीव एक्चुअली म्यूटेट हो गए थे न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। फिनियस एंड फर्ब। याद है कैंडिस हमेशा कितनी कोशिश करती थी कि उसके दोनों भाइयों की नई नई इन्वेंशंस पकड़ी जाए, लेकिन हर बार उसकी मम्मी के आने से पहले सब कुछ गायब हो जाता था। थियरी है कि कैंडिस को स्किज़ोफ्रेनिया था और उसके भाइयों की क्रेजी इन्वेंशंस और उन दोनों को पकड़वाना सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि दोनों भाइयों की इन्वेंशंस को कभी भी उनकी मम्मी ने नहीं देखा और वो कभी भी पकड़े नहीं गए। कैंडिस ये सब इसीलिए हेलुसिनेट कर रही थी क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि फिनियस और फर्ब अब एक्सीडेंट होने की वजह से नहीं रहे। और डुफेंसमर्ट्स कैंडिस का थेरेपिस्ट था जिसको वो इविल इमेजिन कर रही थी, और पैरी को एक सीक्रेट एजेंट। डोनाल्ड डक। तो भले हमें डोनाल्ड डक का गुस्सा होना फनी लगता हो, लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि शायद वो पीटीएसडी से सफर कर रहा था, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैरा ट्रूपर था तो उसको मिलिट्री प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक एपिसोड में उन्होंने ऐसा दिखाया भी था। टॉम एंड जेरी। याद है जेरी का टॉम को परेशान करना और टॉम का जेरी को पकड़ने की कोशिश में बहुत ही शर्मनाक तरीके से नाकामयाब होना? तो इसके बारे में थियरी है कि टॉम और जेरी दोनों प्रिटेंड कर रहे थे कि वो एनिमीज थे। टॉम हमेशा जेरी को चेस करता रहता था जिससे उसकी ओनर उसको दूसरी कैट से रिप्लेस ना कर दे और वो दूसरी कैट कहीं जेरी को मार ना दे। बेन 10। याद है बेन 10 का अलग अलग एलियंस में बदल जाना और उन स्पूकी विलन्स को हराना? तो इस कार्टून के बारे में थियरी है कि बेन शायद मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है, जिस वजह से वो हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो अलग अलग एलियंस में बदल सकता है। मतलब उसके सारे एडवेंचर्स को वो बस इमेजिन कर रहा है और एक्चुअल लाइफ में वो नॉर्मल ही है। डोरेमोन। इस कार्टून को कोई कैसे भूल सकता है? जियान और सुनियो का नोबिता को परेशान करना, फिर नोबिता का रोना, डोरेमोन का उसको कोई गैजेट देना और फिर डोरेमोन का नोबिता को उसी गैजेट से बचाना। तो इस कार्टून की डार्क थियरी ये है कि नोबिता स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहा था और वो डोरेमोन को सिर्फ इमेजिन कर रहा था। रियलिटी में डोरेमोन कभी था ही नहीं। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो थे, जैसे जियान, सुनियो, शिजुका और टेकिसुकी एग्जिस्ट तो कर रहे थे, लेकिन नोबिता के साथ नहीं। नोबिता उनकी इन्वॉल्वमेंट को इमेजिन कर रहा था। विनी द पू। थियरी है कि इस कार्टून में हर एक कैरेक्टर की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। ईयर 2000 में कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश करी कि इस कार्टून के हर एक कैरेक्टर को अलग अलग मेंटल इलनेस है। जैसे पू को ADHD था, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और उसको हनी से ऑब्सेसिव फिक्सेशन थी और डिप्रेशन से गुजर रहा था। टाइगर को भी ADHD था। पिगलेट को एक्सट्रीम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर था। कंगा को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर था, इसीलिए उसका ओवर प्रोटेक्टिव मदरिंग नेचर था। आउल को डिस्लेक्सिया था।
रैबिट को ओसीडी था, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और क्रिस्टोफर रॉबिन को स्किज़ोफ्रेनिया था, जिससे उसको विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते थे। स्कूबी डू, याद है वो स्कूबी और उसके दोस्तों का मिस्ट्री सॉल्व करना और विलन्स को अनमास्क करना। तो इस कार्टून के बारे में थियरी है कि ये कार्टून इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में सेट था। स्कूबी और उसके दोस्त जो भी टाउन विजिट करते थे, वहाँ के लोग कभी भी फाइनेंशियली वेल नहीं होते थे। उस वक्त लोगों का बस एक ही गोल होता था, मनी एक्वायर करना। इसीलिए विलन्स हमेशा साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटीज और इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जो खराब इकोनॉमी में बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते थे। तो जो था यही था। बाय।